शाम का वक्त था। सूरज ढलने के साथ साथ आसमान पर एक अजीब सा लाल रंग छा गया था। यह छोटा सा गांव, जिसका नाम पलायनपुर था, चारों ओर घने जंगलों और सुनसान खेतों से घिरा हुआ था। गांव में शायद ही कोई अजनबी आता था। यहाँ के लोगों के चेहरे पर हमेशा डर और सन्नाटे की छाया रहती थी। विक्रम, एक पत्रकार, गांव के इस रहस्यमय माहौल के बारे में सुनकर यहाँ आया था। उसने सुना था कि इस गांव में कई दशकों से लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं और जो लौटते हैं वो पागल हो जाते हैं। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात करनी चाहिए। गांव में घुसते ही उसकी नजर एक खंडहर जैसे पुराने घर पर पड़ी। घर के बाहर सूखा हुआ पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश को चीर रही थीं। पेड़ के नीचे कुछ अजीब सी आकृतियां जमीन पर उकेरी हुई थीं। विक्रम ने अपने कैमरे से उनकी तस्वीरें ली। वह गांव के चौपाल पर पहुंचा। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने गायब होने वाली घटनाओं के बारे में सवाल किया, सब चुप हो गए। एक बूढ़े आदमी, रामलाल, ने धीमे स्वर में कहा, यहाँ के बारे में जितना कम जानोगे उतना बेहतर होगा। जो भी इन बातों में पड़ा, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। विक्रम ने हिम्मत करते हुए पूछा, आखिर ऐसा क्या है इस गांव में? क्या ये सब सिर्फ अफवाह ही है? रामलाल ने कांपते हुए जवाब दिया, ये अफवाह नहीं, हकीकत है। हर पूर्णिमा की रात यहाँ अजीब चीजें होती हैं। लोग लापता हो जाते हैं और जो कभी लौटते हैं उनकी आंखों में सिर्फ डर होता है। रामलाल की बातें सुनकर विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। वह गांव के उस पुराने खंडहर वाले घर के बारे में पूछने लगा, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। रात घिर चुकी थी। गांव के हर घर में दरवाजे बंद थे और खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे हुए थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विक्रम ने सोचा कि वह रात को गांव का मुआयना करेगा। वह अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर खंडहर वाले घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, हवा में अचानक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उस पेड़ की शाखाएं अब धीरे धीरे हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। उसने टॉर्च जलाकर घर के अंदर झांका। भीतर अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। विक्रम ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और घर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। घर के अंदर का माहौल अजीब और असहज था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। घर की दीवारें काली और सीलन भरी थीं। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े और लकड़ी के जले हुए टुकड़े किसी हादसे की कहानी सुना रहे थे। विक्रम ने अपनी सांसों को काबू में करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे एक कोने से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा ऑन किया और उस दिशा में बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही आवाज गायब हो गई। विक्रम की नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी आधी खुली हुई थी और उसके अंदर से एक मध्यम सी सफेद रोशनी झलक रही थी। उसने जैसे ही अलमारी के पास जाकर उसका दरवाजा खोला, तो अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, यहाँ से चले जाओ। विक्रम के हाथ कांप गए, लेकिन उसने अलमारी के अंदर झांका। अंदर कुछ पुराने कागज, एक टूटी हुई तस्वीर और एक माला रखी हुई थी। तस्वीर में एक परिवार दिखाई दे रहा था, माँ, पिता और 2 बच्चे। लेकिन तस्वीर के चेहरों पर बड़े बड़े खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। तभी विक्रम को अपनी पीठ पर किसी का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब उसके कानों में घर के चारों ओर से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग उसे चारों ओर से घेर रहे हों। वह डर को नजरअंदाज करते हुए एक कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर का नजारा और भी अजीब था। फर्श पर गेरुए रंग के अजीब निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ खींचकर ले जाने की कोशिश की हो। एक पुराना झूला कमरे के बीच में लटका हुआ था, जो बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहा था।
तभी झूले के पास विक्रम को एक छाया दिखाई दी। वह स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वह छाया धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने कैमरे की फ्लैश ऑन की, लेकिन जैसे ही फ्लैश की रोशनी पड़ी, छाया गायब हो गई। विक्रम ने कमरे के कोने में एक पुराना संदूक देखा। संदूक पर काले जंग लगे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी राज को छुपा रहा हो। उसने संदूक खोलने की कोशिश की, तभी अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। विक्रम की सांसें उखड़ने लगी। उसी समय पीछे से किसी बच्चे की हंसी गूंजी। विक्रम ने मुड़कर देखा तो कमरे के बाहर अंधेरे में एक छोटी आकृति खड़ी थी। वह तेजी से कमरे के अंदर आकर विक्रम के ठीक सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं और उसकी आंखें खाली और सफेद थीं। तुम क्यों आए हो यहाँ? बच्चे ने गहरी आवाज में पूछा। विक्रम के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे से कहा, वो आ रहे हैं, भाग जाओ, वरना तुम भी। अचानक बच्चे का शरीर हवा में उठ गया और वह जोर से चिल्लाते हुए गायब हो गया। उसी समय संदूक अपने आप खुल गया। संदूक के अंदर एक डायरी रखी थी जो खून से सनी हुई थी। डायरी पर लिखा था, यहाँ जो भी आता है वह लौटकर कभी इंसान नहीं रहता। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब लगने लगा था कि यह जगह सिर्फ एक पुराना खंडहर नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तभी घर के हर कोने से दरवाजे पटकने और चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी। अचानक खिड़की के बाहर कुछ बड़ी आकृतियां दिखने लगी। वे इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। वे तेजी से खिड़की की ओर बढ़ रही थीं। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खिड़की के बाहर जो आकृतियां थीं, वे अब घर के चारों ओर घूमने लगी। उनके मुंह से अजीब सी कराहने और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी शिकार की तलाश में हों। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की। उनकी आंखें सीधे उसकी ओर उठ गईं। उसने तेजी से खिड़की के पर्दे खींच दिए और दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था और किसी अज्ञात ताकत से जकड़ा हुआ था। विक्रम ने उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश की, पर वह हिला भी नहीं। यहाँ से निकलना होगा, उसने खुद को संभालते हुए कहा। वह घर के दूसरे कमरे की ओर भागा। उस कमरे में चारों तरफ फर्श पर खून के धब्बे और दीवारों पर खरोंचें थीं। जैसे ही उसने कमरे का मुआयना करना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी जोर जोर से बजने लगी। घड़ी के कांटे उल्टी दिशा में घूम रहे थे। तभी उसकी नजर दीवार पर बने एक दरवाजे पर पड़ी, जिसे उसने पहले नहीं देखा था। दरवाजे पर अजीब से निशान बने हुए थे और वह आधा खुला था। विक्रम ने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हुआ। यह कमरा बाकी हिस्सों से अलग था। यहाँ एक लकड़ी की मेज पर मोमबत्ती जल रही थी और उसके आसपास कुछ अजीब चिन्ह खींचे हुए थे। मेज पर एक और पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यहाँ जो कुछ भी होता है उसकी जड़ें इस गांव के पाप में हैं। डायरी में गांव की कहानी लिखी थी। दशकों पहले पलायनपुर के लोगों ने एक गरीब महिला पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। गांव वालों ने उसे और उसके बच्चों को इसी खंडहर में बंद कर दिया था और पूरे घर को आग लगा दी थी। उस महिला की चीखें अब भी गांव में गूंजती थीं। लिखा था कि वह महिला अपने बच्चों के साथ बदला लेने के लिए इस जगह को अभिशप्त कर गई। डायरी पढ़ते ही विक्रम के कानों में एक बार फिर किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुम उनसे बच नहीं सकते। अचानक मोमबत्ती बुझ गई और कमरा घोर अंधकार में डूब गया। विक्रम ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च भी काम करना बंद कर चुकी थी। तभी कमरे के चारों कोनों से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि कमरे में कई अदृश्य आकृतियां उसके बहुत करीब आ चुकी हैं। उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब अपने आप बंद हो गया था। वह जोर जोर से चिल्लाया, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। तभी एक भारी भयानक आवाज आई,
तुमने हमारी कहानी सुनी, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। कमरे के एक कोने में हल्की रोशनी के साथ एक दरार सी बनती दिखी। विक्रम ने हिम्मत करके उस ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने दरार को पार किया, वह फिर से उसी खंडहर के मुख्य कमरे में आ गया। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। घर के बाहर के पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे, पर उनकी उपस्थिति से ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी उनमें से एक आकृति धीरे धीरे घर के अंदर आने लगी। विक्रम ने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन स्क्रीन पर अजीब सी लहरें और सफेद रोशनी के झटके दिखाई देने लगे। आकृति अब इतनी करीब थी कि उसकी सांसें विक्रम के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसने मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे कुछ अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया। दस्तक इतनी तेज थी कि घर की पुरानी दीवारें भी कांप उठी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दस्तक करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि वह वही आकृति थी जिसे उसने खिड़की के बाहर देखा था। अब उसका चेहरा और विकृत हो चुका था और उसकी खाली आंखें सीधे विक्रम को घूर रही थीं। विक्रम ने खुद को किसी तरह संभालते हुए कमरे के दूसरे कोने की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आकृति एक झटके में उसके सामने आ गई। उसके मुंह से अजीब से शब्द निकल रहे थे, जो किसी अनजानी भाषा में थे। विक्रम ने महसूस किया कि उसके शरीर में हरकत करना मुश्किल हो रहा है। आकृति ने अचानक कहा, तुम वही हो जिसे हमने बुलाया था। विक्रम चौंक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाया? आकृति ने अपने लंबे पतले हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, हमारा अधूरा काम पूरा करने का समय आ गया है। उसी समय दरवाजे के दूसरी ओर एक और दस्तक हुई। यह दस्तक धीमी और व्यवस्थित थी। विक्रम ने सोचा कि शायद यह कोई इंसान हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला और बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। यह वही रामलाल था जो चौपाल पर उससे बात करने से डर रहे थे। भाग यहाँ से, रामलाल ने विक्रम को लगभग घसीटते हुए बाहर खींचा। यहाँ क्या हो रहा है? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। यह खंडहर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि मौत का जाल है। तुमने इसे जागा दिया है, अब तुम्हें जल्दी ही इसे रोकना होगा। रामलाल ने जल्दी जल्दी बताया कि यह घर उस अभिशप्त महिला और उसके बच्चों की आत्माओं से भरा हुआ है। वे हर पूर्णिमा पर जागते हैं और अपने साथ किसी को भी ले जाते हैं जिसने उनके राज को छेड़ा हो। तुमने वह डायरी देखी है ना? अब तुमसे बचना आसान नहीं होगा, रामलाल ने गंभीरता से कहा। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजी। घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। अब देर हो चुकी है, वे हमारे पीछे आ रहे हैं। रामलाल ने विक्रम को खेतों की ओर भागने का इशारा किया। विक्रम और रामलाल खेतों की ओर दौड़े। चारों ओर अंधेरा गहराता जा रहा था और हर तरफ से बच्चों की हंसी और अजीब गुर्राहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विक्रम ने पलटकर देखा तो खंडहर से कई विकृत आकृतियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। उनके चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। वे हवा में तैरती हुई लग रही थीं। हमें मंदिर पहुंचना होगा, रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा। मंदिर? लेकिन क्यों? विक्रम ने पूछा। यहाँ की आखिरी पवित्र जगह वही है, शायद वहां हम सुरक्षित रह सकें। दोनों तेजी से खेतों के बीच के रास्ते पर दौड़ने लगे। रास्ते में सूखे पेड़, मरे हुए पक्षी और टूटे फूटे खेत उनके डर को और बढ़ा रहे थे। पीछे से उन आकृतियों की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत करीब पहुंच चुकी थीं। तभी विक्रम को लगा कि उसका पैर किसी चीज में फंस गया है। वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने नीचे देखा तो उसकी टांग पर किसी अदृश्य हाथ की पकड़ थी। मुझे छोड़ो, उसने चिल्लाते हुए रामलाल को आवाज दी। रामलाल ने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और उस अदृश्य हाथ को मारने की कोशिश की। जैसे ही लकड़ी लगी, एक भयानक चीख गूंजी और हाथ गायब हो गया। जल्दी करो, उठो, रामलाल ने विक्रम को उठाते हुए कहा। दोनों ने फिर दौड़ना शुरू किया। दूर से मंदिर की झलक दिखाई देने लगी, लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, मंदिर के चारों ओर धुंध गहराने लगी।
यह धुंध साधारण नहीं थी, इसमें कुछ आकृतियां हिलती डुलती दिखाई दे रही थीं। अब क्या करें? विक्रम ने डरते हुए पूछा। बस मंदिर के अंदर जाना होगा, वहां उनकी शक्ति काम नहीं करेगी, रामलाल ने कहा। दोनों ने हिम्मत करके मंदिर के मुख्य द्वार की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, धुंध से एक बड़ा साया उभरकर सामने आ गया। यह उन सभी आकृतियों से बड़ा और अधिक भयानक था। उसकी खाली आंखें और मुड़े हुए हाथ विक्रम को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम और रामलाल ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए मंदिर की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बड़ा साया रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी खाली आंखें अंधकार से भरी थीं और उसकी आवाज हर तरफ गूंज रही थी। तुमने हमें छेड़ा है, अब कोई मंदिर तुम्हें बचा नहीं सकता, साया गरजते हुए बोला। रामलाल ने कांपते हुए कहा, वह सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। मंदिर की सीमा पार करते ही ये शक्तियां हमारा कुछ नहीं कर सकती। अगर यह सच है तो हमें जल्दी करनी होगी, विक्रम ने कहा। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी उपस्थिति से हवा भारी और ठंडी हो गई। विक्रम और रामलाल ने एक साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी मंदिर के द्वार पर अजीब सी गूंज सुनाई दी और दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। जल्दी करो, रामलाल ने चिल्लाया। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और दरवाजे के अंदर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर के पवित्र चबूतरे को छुआ, साया गुस्से से चिल्लाया और पीछे हट गया। तुम लोग नहीं बचोगे, यह सिर्फ शुरुआत है, उसने चीखते हुए कहा और धुंध में गायब हो गया। मंदिर के अंदर का माहौल शांत और हल्का था। हवा में धूप और पूजा की खुशबू फैली हुई थी। मंदिर की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, जिनमें देवताओं और राक्षसों के युद्ध को दर्शाया गया था। अब हम सुरक्षित हैं, है ना? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। शायद अभी के लिए, लेकिन यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उन्हें यहाँ से रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा, रामलाल ने गंभीरता से कहा। विक्रम ने मंदिर के अंदर चारों ओर देखा। एक कोने में एक पुजारी की मूर्ति खड़ी थी और उसके पास कुछ ग्रंथ और तांत्रिक सामान रखे हुए थे। रामलाल ने विक्रम को उन ग्रंथों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ जवाब हो सकते हैं, इन्हें पढ़ो। विक्रम ने एक पुराना ग्रंथ खोला। उसमें एक कहानी लिखी थी। गांव के लोगों ने न सिर्फ उस महिला और उसके बच्चों को मारा था, बल्कि उनकी आत्माओं को इस स्थान पर बांधने के लिए एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान भी किया था। अनुष्ठान का अंतिम चरण मंदिर के ठीक नीचे दफन था। ग्रंथ में लिखा था कि अगर वह हिस्सा छेड़ा जाए तो आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्तिया और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो क्या हमें उन्हें मुक्त करना चाहिए? विक्रम ने पूछा। यह खतरनाक हो सकता है। अगर अनुष्ठान गलत तरीके से किया गया तो वे इस गांव और हम पर कहर बरपा देंगे। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो तुम और मैं किसी भी हालत में बचे नहीं रहेंगे, रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी मंदिर के फर्श के नीचे से जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कुछ जाग रहा हो। वे हमारे पास आ रहे हैं, रामलाल ने घबराकर कहा। लेकिन यहाँ तो वे कुछ नहीं कर सकते, है ना? विक्रम ने कहा। नहीं, जब तक यह अनुष्ठान अधूरा है, मंदिर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। विक्रम ने फौरन एक निर्णय लिया। हमें यह अनुष्ठान पूरा करना होगा। मुझे बताओ कि क्या करना है। रामलाल ने एक भारी ग्रंथ उठाया और उसे खोलते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि हमें मंदिर के नीचे जाना होगा। वहाँ एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र है, हमें उसे सक्रिय करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वे हमें रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो चलो, देर किस बात की? विक्रम ने कहा। दोनों ने मंदिर के अंदर खोजबीन शुरू की। फर्श पर एक जगह एक गुप्त दरवाजा बना हुआ था, जो भारी पत्थरों से ढका हुआ था। रामलाल ने एक दीपक जलाया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया। यह हवा साधारण नहीं थी, इसमें दर्द और घुटन का एहसास था। तुम तैयार हो? रामलाल ने विक्रम की ओर देखा। शायद नहीं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया।
दोनों ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे एक लंबा और अंधकारमय रास्ता था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। रास्ते के अंत में एक बड़ा कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक यंत्र रखा हुआ था जिसे अजीब से खून जैसे द्रव्य से रंगा गया था। यह यंत्र है, हमें इसे सक्रिय करना होगा, रामलाल ने कहा। लेकिन कैसे? विक्रम ने पूछा। हमें मंत्र का उच्चारण करना होगा। यह मंत्र ग्रंथ में लिखा है, लेकिन जैसे ही हम इसे शुरू करेंगे वे हमें रोकने के लिए आ जाएंगे। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी। रामलाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, पूरा कक्ष जोर से हिलने लगा। दीवारों से अजीब आकृतियां निकलने लगी। उनकी आंखें लाल और चेहरे विकृत थे। जारी रखो, विक्रम ने चिल्लाया। रामलाल ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी एक आकृति ने रामलाल को घसीटकर पीछे फेंक दिया। विक्रम ने किताब उठाई और खुद मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन आकृतियां अब उसकी ओर बढ़ रही थीं। विक्रम ने किताब को कसकर पकड़ा और कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हर शब्द के साथ कक्ष और अधिक हिलने लगा। जैसे ही उसने मंत्र के कुछ और शब्द दोहराए, आसपास की आकृतियां गुस्से में चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मंत्र से कमजोर हो रही थीं, लेकिन उनका प्रकोप भी बढ़ रहा था। अचानक सबसे बड़ी आकृति जो अब तक छुपी हुई थी, कक्ष के पीछे से प्रकट हुई। यह वही साया था जो मंदिर के बाहर उन्हें रोकने आया था। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी और उसकी खाली आंखें सीधे विक्रम की आत्मा को चीरती हुई महसूस हो रही थीं। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पूरा कर पाओगे, उसने गहरी गरजती हुई आवाज में कहा। साया ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाते हुए विक्रम की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण जारी रखा। तभी रामलाल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने कक्ष के एक कोने में पड़ी एक दीपक को देखा जो अभी भी जल रहा था। विक्रम, उस दीपक को मत बुझने देना। वह यंत्र को सक्रिय करने की चाबी है, रामलाल ने चिल्लाया। विक्रम ने किताब पढ़ते हुए दीपक की ओर देखा, लेकिन तभी एक और आकृति ने रामलाल को फिर से धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। विक्रम को महसूस हुआ कि वह अकेला पड़ता जा रहा है। साया ने कहा, यह यंत्र हमें कमजोर नहीं करेगा, यह तुम्हें भी हमारी तरह बना देगा। तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओगे। विक्रम ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए मंत्र का अंतिम भाग पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द कहा, कक्ष में तेज रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि साया और बाकी आकृतियां पीछे हटने लगी। वे दर्द से चिल्लाने लगी और उनकी आकृतियां धुंध में बदलने लगी। लेकिन तभी यंत्र से एक गहरा भयानक शोर निकला। यंत्र के चारों ओर खून की धाराएं घूमने लगी और कक्ष की दीवारों से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि यंत्र आत्माओं को खींच रहा था, लेकिन साथ ही वह और भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, यह गलत हो रहा है। यंत्र ने आत्माओं को खींचने के बजाय उन्हें और ताकतवर बना दिया है। तो अब क्या करें? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। हमें इसे रोकना होगा, लेकिन इसका सिर्फ एक तरीका है, रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा। कैसा तरीका? किसी को अपनी जान देनी होगी। यह यंत्र तभी रुक सकता है जब यह किसी इंसान की आत्मा को खा ले। विक्रम के दिल की धड़कन थम सी गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना है। यंत्र ने आसपास की हर चीज को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। रामलाल ने कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे ही यह करना होगा। नहीं रामलाल, यह सही नहीं है। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हें यहाँ से जिंदा लौटना होगा। इस गांव की सच्चाई दुनिया को बतानी होगी। रामलाल ने एक आखिरी बार विक्रम की ओर देखा और सीधे यंत्र की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने यंत्र को छुआ, एक तेज चीख गूंजी। यंत्र ने रामलाल को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी कक्ष रोशनी से भर गई। सभी आकृतियां गायब हो गईं। साया ने भी एक आखिरी गुस्से भरी चीख के साथ हवा में घुल जाना शुरू कर दिया। कक्ष शांत हो गया, लेकिन विक्रम वहीं जमीन पर बैठा रह गया। रामलाल अब नहीं था।
यंत्र अब स्थिर हो चुका था, लेकिन उसकी चमक बता रही थी कि यह पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कक्ष में गहरी खामोशी छा गई थी। रामलाल की चीख अब भी विक्रम के कानों में गूंज रही थी। वह थरथराते हाथों से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टांगें जैसे सुन्न हो चुकी थीं। उसके चारों ओर अजीब सी सर्दी फैल गई थी और यंत्र अब भी धीमी रोशनी के साथ चमक रहा था। क्या सब खत्म हो गया? विक्रम ने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगी थीं। यह पानी नहीं, बल्कि लाल रंग का कोई तरल था। यंत्र अब भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ था। उसने रामलाल की बलि ले ली थी, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और किताब की ओर देखा। आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी। यंत्र को रोकने के लिए बलि दी गई आत्मा को हमेशा यंत्र के भीतर बंद रहना चाहिए। यदि यंत्र फिर से सक्रिय हुआ, तो जो आत्मा बलि दी गई थी वह और भी खतरनाक बनकर लौटेगी। यह पढ़कर विक्रम के होश उड़ गए। उसने महसूस किया कि रामलाल की आत्मा अब यंत्र का हिस्सा बन चुकी थी, और अगर यंत्र को फिर से छेड़ा गया तो रामलाल उन आत्माओं से भी ज्यादा खतरनाक बन सकता था। मंदिर से बाहर की ओर विक्रम ने खुद को किसी तरह संभाला और मंदिर से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। कक्ष से बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर की हवा भारी